हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पत्नी और उसके घर वालों पे आप ऐसे कौन से काउंटर कैसे कर सकते हैं। जब भी पति पत्नी में विवाद होता है तो पत्नी क्या करती है, उसके घर वाले आप पे डिमांड करते हैं कि आप मुझे 30 लाख या 50 लाख रुपए दे दो तो मैं आपकी लाइफ से अलग हो जाऊंगी, नहीं तो जो भी है तुम्हें झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अब भाई, जब आपका बजट होता है इतना, जिनके पास पैसा होगा वो तो डिमांड पूरी कर देगा। अब जिनका नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, धमकियाँ दी जाएगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि ये कर देंगे तो भाई कर दो हमारी डिमांड पूरी, हम मैं डिवोर्स ले लूँगी, अलग हो जाऊँगी, रिश्ता तोड़ दूँगी। नहीं तो और आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। पैसा है तो आप कर दोगे उसकी डिमांड पूरी, नहीं तो फिर वही है, डरते जाओगे, एक अपने आप में मानसिक तनाव ले लोगे। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप भी पत्नी उसके घर वालों पे केस कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगी, कुछ धाराएं बताऊंगी आपको, जिससे कि आप भी पत्नी और उसके घर वालों पे केस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर केस माना जाएगा। वैसे मैंने इससे पहले बहुत वीडियो बनाई रखी है, अभी भी एक बार फिर मैं एक बार लेकर आई हूँ ऐसी वीडियो जो आपको बहुत काम आएंगी, स्पेशली उन पतियों के लिए जो जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, वो झूठे केसों में पत्नी के आरोपों में फंस रहे हैं। वो घर वाले, वो माँ बाप, वो सास ससुर जो बहू से प्रताड़ित हो रहे हैं बिना किसी गुनाह के। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ तक ज़रूर फैलाइए जो आपके फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव में, हर जगह जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो। और चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, जब भी पति पत्नी में विवाद होता है, पत्नी चली जाती है, ससुराल छोड़ के मायके में जाकर बैठ जाती है, तो वो यही कोशिश करती है कि पति आए उसके पीछे पीछे, उसे माफ़ी मांगे, बोले, उसके घर वाले आए, कुछ टाइम वेट करेगी। वो नहीं जाएगी भैया, क्योंकि वो तो झुकना ही नहीं चाहती है। जिसे घर बसाना है, जिसे करना है, वो झुकेगा भी, दोनों ही झुकेंगे, हस्बैंड वाइफ। एक गुस्सा है तो दूसरा शांत हो जाएगा, दूसरा गुस्सा है तो पहला शांत हो जाएगा। तो ऐसे होगा, क्योंकि इस तरीके से रिश्ते बनाए जाते हैं। अब इसको रिश्ता निभाना ही नहीं है, जो करना ही नहीं चाहता, चाहे वो कुछ भी कर लो, तो वो नहीं एडजस्ट हो पाएगा। अब ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो मैं बता रही हूँ, जो झूठे केसेस करती हैं महिलाएं, उनके लिए बता रही हूँ। अब आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आप में से बहुत, मतलब मान लो 80-90% है वो पुरुष जो इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, उन पे झूठे केसेस चल रहे हैं, उनके माँ बाप पे चल रहे हैं, आरोप में फंसाया जा रहा है। डिमांड पूरी करी जा रही है कि भाई तुम मुझे इतनी रकम दो, हम तुम्हारी ज़िंदगी से ये सब खेल ख़त्म कर देंगे, चली जाऊंगी, डिवोर्स ले लूँगी, डिवोर्स के लिए मान जाऊंगी। नहीं तो फिर वो झूठे आरोपों में फंसाया जाएगा। 498 घरेलू हिंसा, यहाँ तक जो अभी तक 376, 354 ये अब भी लगने लग गए हैं। अब इसके अलावा आपके पास क्या धाराएं हैं, कौन से काउंटर केसेस कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में 4 से 5 ऐसे धारा बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके घर वो करती है पत्नी, उसके घर वाले। तो जो वो धमकी देते हैं, जबरन वसूली की बात करते हैं, डिमांड पूरी करते हैं, तो इनके बदले कौन से आप उन पर काउंटर केस कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 सुनिएगा ध्यान से। पहला है हमारा सेक्शन आईपीसी 383, जो कहता है जबरन वसूली। मतलब ये तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जबरन वसूली की डिमांड करता है ना, धमकी देना, उसमें पूरी तरीके से एक डर पैदा कर देना कि पहुंचाने के बारे में भाई, मतलब उसको वसूली चाहिए, भैया तू नहीं देगा हम तेरे को ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरी तरीके से आप में डर फैला के रख देगा कि तुझे झूठे आरोपों में फंसा देंगे, हम तेरे पे ये केस कर देंगे, 354, 377 कर देंगे। तो इस तरीके से भय मतलब फैलाना, एक डर पूरी तरीके से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। डर के कारण पीड़ित वो जो व्यक्ति है संपत्ति या कीमती सामान दे ही देता है कि भाई तुम ले लो, मैं इस सिचुएशन से नहीं गुजर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल बताती हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है कि अगर उसके पैसे नहीं दिए गए तो वह उसकी झूठी अफवाहें फैला देगा और डर के कारण वह व्यक्ति पैसे दे देता है, तो इसे ही जबरन वसूली कहते हैं। अब आप मान के चलो कि पत्नी ने, उसके घर वालों ने बोला कि तू हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, आपके रिलेटिव में, आपके सर्कल में, आप जहाँ ऑफिस करते हैं, आपके फ्रेंड्स में, हर जगह बोल देते कि भाई ये ड्रेस की टॉर्चर करते थे, बहू को मारते हैं, पत्नी को मारते हैं, इस तरीके से। तो वो आपने जो किया नहीं है, अब जब फैलाया जाएगा तो भाई सबके दिमाग में, तो आपको ये सबको नहीं पता है ना कि आपने सच में किया है नहीं किया है। मोस्टली तो यही सोचते हैं कि भाई पत्नी जो कह रही है वही सही है। ठीक है, जो महिला कह रही है सच में इसके साथ इसके घर वालों ने, इसके पति ने, इसके सास ससुर ने किया होगा।
तो वो डर से चुपने के लिए, यार मैं आपको कोर्ट कचहरी चक्कर कैसे काटूंगा, मेरे बेचारे माँ बाप बूढ़े हो रहे, ये हो रहे, उनको ये चीज़ें देखनी पड़ रही है, तो पैसा होता है तो आप चीज़ें देख लेते हो, वो दे देते हो, भाई अपना मैटर क्लोज कर दो। इस तरीके से सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। अब इसमें आप 383 की धारा लगा के आप उसको सजा दिला सकते हैं। इसमें जो है 2 साल तक की सजा भी होगी पत्नी के घर वालों को, और साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा। नेक्स्ट है हमारा जो आईपीसी की धारा है 385। अब 385 क्या कहता है कि जो कोई जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालता है, डर पहनाता है, क्षति पे मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा करने की कोशिश करता है, तो उसे 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकती है। तो ये धारा 385 सेक्शन धारा लगा सकते हैं पत्नी और उसके घर वालों पे, चाहे उसके भाई धमकी दे रहा हो या उसका बाप या पत्नी क्यों ना दे रही हो, तो ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक, मानसिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, उसे जबरन वसूली का प्रयास करता है, तो 2 साल तक की कारावास, ये जुर्माना दोनों ही हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जो आप लगा सकते हैं पत्नी और उसके घर वालों पे 386 की धारा। इसमें क्या होता है, मारने की धमकी देना, किसी व्यक्ति को गंभीर मौत, जैसे कि मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना, कि भाई तुम मेरी डिमांड पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें चोट भी गंभीर पहुंचाई जा सकती है, जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दिए जाएंगे या जान से मारने की धमकी, तो इस तरीके का। तो इसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की सजा, इसमें 10 साल तक की सजा याद रखेगा, जुर्माना भी है। यह एक गैर जमानती, मतलब इसमें जमानत भी नहीं होगी, अगर कोई चाहेगा ना जमानत हो जाए तो वो भी नहीं होगी, जिसका मुकदमा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा चलाया जाता है। किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के भय में डालकर फिर वसूली करना, तो वो अपराधी है, और ये आप 386 की धारा उस पर लगा सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बोला 10 साल तक की सजा होगी और जमानत भी नहीं मिलेगी। यह है धारा जो आप आईपीसी की यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा जो 388 की धारा है आईपीसी 88, जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसे गंभीर अपराध का आरोप लगाने की धमकी देकर किसी से जबरन वसूली करना, कि तुम्हें मृत्यु या जिंदगी भर तुम्हें जेल में सड़ा देंगे, ये कर देंगे, तुम बाहर नहीं आ पाओगे, तुम्हारे माँ बाप नहीं बाहर आ पाएंगे, तो इस तरीके से धमकी देकर एकदम डर आप में पूरा पैदा कर देना, तो आप ये 388 की धारा है जो यूज कर सकते हैं, लगा के पत्नी और घर वालों को भी सजा दिला सकते हैं। अब इसमें किसी झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जैसे कि हत्या या उम्र कैद, जैसे इस धमकी से डर से पैसे या कोई अन्य चीज प्राप्त कर लेना, मतलब डिमांड अपनी पूरी कर रहे हैं धमकी देकर, इसमें भी 10 साल की कैद होती है और जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा है कि यदि कोई व्यक्ति 377 के तहत दंडनीय अपराध की है और तो आजीवन कारावास भी उसको हो सकता है। यह भी एक इस पे भी जमानत नहीं मिलेगा, जो 388 की आप धारा लगाते हैं पत्नी और उसके घर वालों पे भी। ठीक है, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है इसमें, इस धारा में अगर लगाते हैं, और अदालत की अनुमति के बिना जमानत भी नहीं मिल सकता है इसमें। नेक्स्ट है जो आप धारा लगा सकते हैं 388 के अलावा 389। इसमें क्या होता है कि कोई जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल तक के कारावास वाले अपराध का आरोप लगाने की धमकी देता है, तो उसे 10 साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा होती है। यदि धमकी किसी ऐसे अपराध के बारे में है जिसके लिए आजीवन कारावास हो सकता है, तो दोषी को आजीवन कारावास की भी सजा सुनाई जाती है। ये 388 और 389 थोड़ा सा मतलब सेम है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें भी सेम वही है कि 10 साल तक की सजा, ये सारी चीज़ें। तो ये जो मैंने धाराएं बताई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद मत ट्राई करिएगा कि जाके करें, अपने एडवोकेट के साथ डिस्कस करके, सलाह मशवरा करके कि ये चीज़ें हैं, ऐसी भी हो सकती है, ये धाराएं हैं, तो आप पत्नी और उसके मायके वालों पे ये चीज़ें लगा सकते हैं। जो आपको धमकी देते हैं ना कि ये कर देंगे जबरन वसूली की, जिसे हम एक्सटॉर्शन के जो केसेस कहते हैं कि आपसे वसूलने की बात की जाती है कि हमारी डिमांड पूरी करो तो हम तुम्हें झूठे केसों में नहीं फंसाएंगे, नहीं करोगे तो झूठे आरोप में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस बेस पे ही
आप ये सारे जो 383, 385, 86, 88, 89 ये धाराएं आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी और ये काउंटर केसेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, मेंटल फिजिकली आप फिट रहेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो अभी अपने केस में जीत पाएंगे और आगे निकल पाएंगे। तो आशा करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।